गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी गुड मॉर्निंग हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और देखिए सूर्य देव भी नहीं निकले हैं अभी। और मैं टहल रही हूँ, वॉकिंग कर रही हूँ। यस, क्या करूँ। झाड़ू वगैरह लगा दी मैं, उठ गई। हनुमान चालीसा भी टीवी में सुन ली। हाँ, आज मंगलवार है ना, और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा सुननी चाहिए। अच्छा है, और मुझे तो याद है हनुमान चालीसा। हाँ, अगर मैं सपने में कभी डरती भी हूँ ना, डायरेक्ट हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। और कभी कभी तो ऐसे सपने आ जाते हैं ना। आज भी बहुत बुरा सपना देखी, मेरी सिस्टर मुझे गला दबा के मार रही थी, पता नहीं क्यों ऐसे। फिर अचानक से नींद खुल गई मेरी 2 बजे रात में। कोई नहीं, कॉलेज जाएंगे ना आज, तो इसलिए। और पता नहीं कितने दिन बाद जा रही हूँ। और लास्ट टाइम मैं गई थी कब, हाँ, भाभी की बहन जो हैं, तो उनके साथ मैं उनकी गार्जियन बन के गई थी। प्रोग्राम हुआ था अक्टूबर में, हाँ, तब मैं गई थी। उसके बाद से तो मैं गई नहीं कॉलेज, मेरे पुराने कॉलेज जहाँ मैं 5 साल पढ़ी हूँ, और वो कॉलेज मुझे 5 साल झेला है। हाँ, बीएससी मैंने किया है वहाँ पे मैथ से, और उसके बाद बीएड भी मैंने 2 साल वहीं से किया है, सरस्वती देवी से महाविद्यालय। तो अब फिर चलती हूँ आज डिग्री लेने, और आज डिग्री मुझे लेके ही आनी है। इतने दिन से मैं सोची थी कैसे जाऊँ, कब जाऊँ, कोई था ही नहीं जाने वाला साथ में। जब कॉलेज जाती थी, पढ़ती थी, तो कभी भी जा सकती थी, पर अब निकलती नहीं हूँ बाहर जल्दी, तो कैसे जाऊँ मैं, तो इसीलिए। और आज भाभी की बहन जा रही कॉलेज, उनका बोर्ड फॉर्म भरना है, तो मैं भी जा रही हूँ। और देखते हैं बस से जाती हूँ या फिर ऑटो से जाती हूँ। वैसे तो बैठा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होता है वहाँ पे। इस बस में वो बैठा लेंगे। मैं तो पुरानी स्टूडेंट हूँ, और देखते हैं मैं क्लास में बैठती हूँ, देखते हैं फिर मिलते हैं। अभी मैं थोड़ा वॉकिंग कर लूँ और गाना सुन लूँ स्पॉटिफाई पे, मेरी फेवरेट सॉन्ग। यस, ओके। तो दोस्तों, ये वही है जहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम पेपर थी। ये मेरा कॉलेज है, सरस्वती देवी। मैं यहीं पे बैठी थी, पेपर दे रही थी कोरोना टाइम में। कॉलेज दिखाती हूँ। शिट शिट शिट, ओह नो, मैं तो डरेगी। तो दोस्तों, अभी तो ऐसे ही मैं बैठी हूँ, और हम लोग दोस्त बस टाइम पे साथ करते हैं। अंकल जी अभी डीएलएड वाली नहीं आई है दीदी लोग। थोड़ा तो दोस्तों, यही है मेरा कॉलेज, सरस्वती देवी महाविद्यालय निचलौल। इसी में मैंने पढ़ाई की है 5 साल। देखिए पहले से कितना ज़्यादा चेंज हो गया, पहले वाइट कलर में था, अब येलो कलर में, प्यारा लगता है। अब तो और अपडेट हो चुका है कॉलेज। तो दोस्तों, मैं डिग्री लेके चली आई। देखिए, ये है अर्पणा चौधरी, और ये है सिद्धार्थनगर से मैंने पढ़ा हुई। अर्पणा चौधरी मेरे पापा का नाम है। 2022 में ही मैंने पढ़ा है, यानी फाइनली डिग्री मिल गई। यस। नेपाल सरकार की और यहाँ पे मैं, मम्मी, पापा तीनों लोग जा रहे हैं हमारी सिस्टर, मेरी सिस्टर को उसके कॉलेज हॉस्टल छोड़ने, जहाँ ये MBBS करती हैं। तो देखिए दोस्तों, ये गिरगिट है, और मैं फूल में पानी डाली थी कल तुलसी जी में भी, तो वहाँ पे वो आ गया पानी पीने। वो उधर गिरा ही पानी, तो पी तो रहा है, और उसके लिए मैं यहाँ पे इस डिब्बे में पानी रखी हूँ, तो देख ही नहीं रहा। सोचिए, लोग इंसानों को पानी नहीं पिलाते अच्छे से, और यहाँ मैं उस गिरगिट को पानी पिला रही हूँ जो रंग बदलता है। उसका ध्यान ही पता नहीं कहाँ है।
ए भाई पानी पी लो ना, मैं इसमें रखी हूँ, डंडे से सही की हूँ तो भी नहीं पी रहा वो। 1 सेकेंड, फिर से कोशिश करती हूँ उसको दिख जाए। तो देखिए दोस्तों, ये झाड़ू का है डंडा पीछे का, इसी से मैं खिसकाने की कोशिश करती हूँ। अगर उसे दिख गया तो ठीक, नहीं तो फिर बेकार ही। ओह, वो तो भाग गया, शिट, तो भाग रहा है। अरे मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, तुम्हें पानी दे रही हूँ पीने के लिए, पी लो भाई। नहीं पिएगा, छोड़िए, देखते हैं, मैं इग्नोर करती हूँ, शायद उसे दिख जाए, पी ले। तो दोस्तों हेलो, तो मैं यहाँ बैठी हूँ छत पे और देखिए ये, एक सेकंड मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। आप ये जो चारपाई देख रहे हैं ना, ये जब पापा की जॉब लगी थी तब का ये पापा खरीदे थे, और यहाँ इस पे हम लोग 5 लोग सोते थे। ओ माय गॉड, मम्मी, पापा, दीदी, मैं, छोटी वाली सिस्टर। जब पापा पड़ताल में थे, हरपुर में, वहाँ पड़ताल हरपुर में, तब का ये चारपाई है, सोचिए। और इस चारपाई पे मैं सोती थी अभी तक, और 10 साल से तो मैं ही सो रही थी। हाई स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ था 9th में, जब मैं यहाँ आई थी निचलौल, तो इसी पे सोती थी। पापा कल मेरे लिए, आज फ्राइडे है, थर्सडे कल था, तो कल पापा मेरे लिए स्पेशली नया फोल्डिंग लेके आए। वो फोल्डिंग घर पे जाएगा और देखते हैं, अभी तो वही उसी पे सोते हैं, उसी पे सोएंगे। पापा मेरे लिए बेड बनवा रहे हैं उसमें, क्योंकि मैं अपना सामान वगैरह रखूँगी। मेरी शादी तो अभी होगी नहीं, क्योंकि पहले दीदी की शादी होगी, उसके बाद होगी, तभी तो मैं अभी तो घर की बेटी बन के रहूँगी, बाबू भी बन। हाँ पता है, मम्मी एक दिन मुझे ऐसे बाबू बोली थी छत पे, वहाँ पे जब मैं गाँव पे थी तब, कुछ दिनों पहले, ऐसे मैं काम वाम कर रही थी, तो मम्मी ऐसे आ रही हैं सीढ़ी पर से छत पे, कह रही हैं बाबू हमार का करत बा। हम कहा ओ माय गॉड, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं बाबू कहाँ से हो गई मैं छोटी सी बच्ची थोड़ी ना हूँ। यस, अब मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, 25 साल से शादी की है मेरी हाँ, और क्या, 25 प्लस हूँ ना, लगता नहीं है ना कभी कभी। और जीन्स पहनती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं लगता, सूट पहनती हूँ तो थोड़ा बहुत लगता होगा, या चेहरे से मेरे पता चलता होगा। पता है, सोशल मीडिया पे लोग अभी भी मुझे कम एज के समझते हैं, फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं। और हाँ, जब मैं गोरखपुर गई थी ना वहाँ पे पढ़ाई के लिए, तो हॉस्टल में जब गई थी ना, हॉस्टल में सारी लड़कियां मुझसे कम एज की थी, और उन्हें लगा कि मैं अभी इंटर पढ़ के आई हूँ या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगी। और उन्हें क्या है पता कि मैं बीएससी करके मैथ से, फिर बीएड करके 2 साल, उसके बाद जॉब भी करके 2 जगह जॉब करके, 2 स्कूल में जॉब कर चुकी हूँ मैं। और उसके बाद घर बैठने के बाद मैं 2024 में मार्च में गई थी गोरखपुर तैयारी के लिए उन्हें जब मैं बताया, उन्हें बिलीव ही नहीं हुआ। और जो न्यू आती थी ना गर्ल्स हॉस्टल में न्यू, तो उन्हें लगता, वो तुम करके बोलती थी पहले, ठीक, मुझसे पूछती थी आप क्या, तुम क्या करती हो, कौन सी पढ़ाई करती हो। जब मैं बताया ये पढ़ाई कर चुकी हूँ मैं, और ये तैयारी करने के लिए मैं आई हूँ गोरखपुर, तो वो तुमसे आप पे आ जाती थी, आप दीदी ओह माय गॉड हाँ, मतलब अच्छी बात है ना कि मैं कम एज के लगती हूँ कभी कभी। और मेरे अंदर बचपना भी है ना, मैं बहुत फ्रेंडली इंसान हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर बड़े बच्चे भी, मतलब उससे, और फिर बुढ़े, सॉरी बुढ़े नहीं, बुढ़ी नहीं, बुढ़े नहीं बोलूँगी, सॉरी, दादी वादी लोग है ना, दाई वाई, मेरी दादी को दाई बोलते हैं हम लोग, तो वो लोग भी मेरे दोस्त जैसे ही मैं बातें करती हूँ उनसे भी इतने अच्छे से। तो हर एज के लोग मेरे दोस्त बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसलिए मैं अच्छे से बात भी तो करती हूँ ना, मैं हूँ ही इतनी स्वीट हूँ ना, प्यारी। पर कुछ लोग होते हैं ना जिनको देख के जलन होती है, मतलब वो लोग मुझसे जलते हैं, मैं नहीं जलती, मैं क्यों जलूँ किसी से।
मेरे अंदर जेलसी कभी कभी आती है। जैसे मेरी फ्रेंड्स है ना, मेरी इस टाइम अगर कहूँ तो मेरी सिर्फ 2 ही फ्रेंड्स, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड जो बचपन से है मेरी बेस्ट फ्रेंड, जब मैं 4 या 5 साल की थी तब से वो मेरी फ्रेंड है, और आज तक हम लोग का कोई झगड़ा नहीं हुआ है। यस, एक बार बचपन में हुई थी किसी बात को लेकर, वो मुझे दीदी नहीं बोले, मुझे क्या पता कि फ्रेंड्स लोग में दीदी नहीं बोलते हैं, और मैं छोटी थी और मैं बोलती थी मुझे दीदी बोलो क्योंकि मैं उससे बड़ी हूँ, तो इसीलिए। और वो फ्रेंड है, और मेरी एक और फ्रेंड है जो यहाँ निचलौर रहती है, मुलाकात ही नहीं हो पाती उससे, क्या करें। कोई नहीं, अब तो घर से बाहर भी नहीं, वो कितने दिन से मुझे बुला रही है, कह आंटी भी मुझे बुला रही हैं, पर मैं जा नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ। कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाऊँगी, मौका ही नहीं मिल रहा जाने का। कभी कभी हम लोग को घर जाना पड़ जाता है, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ, क्या करें। और कोई काम भी नहीं रहता मेरा ना, तो निकलूँ कैसे, ऐसे ही नहीं निकल सकती ना, परमिशन नहीं है, क्योंकि मेरी हेल्थ को लेके ज़्यादा वो लोग है ना, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही फास्ट रखती थी ना, मैं व्रत रखती थी पहले। हाँ, पता है मैं कौन कौन से व्रत रखती थी, ये जो चला है चैत्र नवरात्रि वो रहती थी मैं जन स्टार्टिंग में, और महाशिवरात्रि वो भी रहती थी, वो भी 2-3 साल से तो नीराजल रहने लगी हर व्रत। और फिर सावन का व्रत रहती थी, 2023 में 2 महीने का पड़ा था, 2 महीने नीराजल व्रत थी। तभी तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा, और उसी टाइम टीचिंग करती थी मैं, तभी तो मम्मी मना कर दी मुझे कि जॉब नहीं करना, मतलब ऐसे डांट के नहीं बोली है मम्मी मुझे नहीं डांटती हैं वैसे। और सावन का रहती थी, कृष्ण जन्माष्टमी वो भी, और फिर ये दशहरे वाला जो नवरात्रि होता है वो भी रहती थी। हाँ बस इतना ही, यस इतना ही, और भी रह लेती पता है बचपन में मैं स्टार्ट कर दी थी व्रत रहना, पता है क्यों? क्योंकि मम्मी व्रत रहती थी, फल वल आते थे ज़्यादा कहाँ लोग फल खाते थे पहले, अब तो क्रेज़ चला है फल खाने का पहले उतना फल लोग नहीं खाते थे, बहुत कम खाते थे, तो व्रत वगैरह मिलाती, तो मैं कहती थी मैं भी व्रत रहूँगी तो मुझे भी फल खाने को मिलेगा अच्छे से, और मैं उसी में व्रत रहने लगी। और हाँ, भगवान को बहुत ज़्यादा मानती थी, पूजा वगैरह भी बहुत ज़्यादा करती थी, अब तो उतना नहीं करती पर पहले बहुत करती थी, ठंड में भी पूजा करती थी मैं, और वो भी बिना स्वेटर पहने ना, मतलब स्वेटर जैसे जूठा हो जाता था ना, तो इसलिए मैं नहीं पहनती थी स्वेटर ना, वहाँ के नए कपड़े पहन के, मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहन के उसके बाद मैं पूजा कर लेती थी, आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट जो भी, उसके बाद स्वेटर पहनती थी तो इसीलिए। और महादेव की मैं बेटी हूँ मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मैं अपना पिता मानती हूँ उनको, महादेव जी को, और उनसे ही ज़्यादातर जो भी कहना होता है मैं सिर्फ उनसे ही कहती हूँ, उनसे ही मांगती हूँ, मैं किसी इंसान से नहीं मांगती कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, नहीं कुछ नहीं, बचपन से आज तक मैं किसी से नहीं इतना कुछ मांगी, बस कहती थी हाँ मुझे ये अच्छा लगा, मुझे चाहिए, या दिला सकते हो तुम्हें, बट इतनी ज़िद नहीं की कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं कभी की होंगी थोड़ी बहुत कुछ, बट इतना तो ज़िद नहीं की, क्या करूँ और मेरे खिलौने भी उतने ज़्यादा नहीं रहते थे, बहुत कम रहते थे। हाँ पता है मैं एक खिलौना ली थी, फौजी वाला, ऐसे लेटा हुआ था फौजी, इतना प्यारा था, वो चाबी से घूमता था, तो भैया आए हुए थे कानपुर से, तो वो छुए, उनके हाथ से टूट गया, वो पता नहीं कैसे, वो कुछ भी होते हैं टूट जाता है, मेरा ख़राब कर दिए थे, मुझे गुस्सा आया था, पर क्या करूँ, इतना प्यारा था फौज। हाँ क्योंकि मेरा सपना था ना बचपन में, मैं जब छोटी थी, तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी ना, तो सर ऐसे LKG UKG में पढ़ती रही होंगी, सेक्रेट में पढ़ी थी ना छुट्टीबारी में, तो वहाँ पे एक सर थे, तो ऐसे पूछ रहे थे कि तुम सबको बड़े होके क्या बनना है, तो मेरी बारी आई, मुझसे पूछे क्या बनना है, तो मैंने बोला फौजी, तो कुछ बॉयज़ थे तो कह रहे भौजी, हम क्या पागल हो, भौजी नहीं बोले फौजी बोले हैं, तो मुझे फौजी को इंग्लिश में नहीं पता था उसे क्या बोलते हैं,
तो इसलिए मैंने फौजी हूँ। तो सर तो बड़े खुश हुए कि लड़की है और इसको फौजी बनना है। बाद में जानी ना सोल्जर, पर क्या करूँ, फिर धीरे धीरे सपना मेरा अलग। मैं किसी दिन अपने ड्रीम्स के बारे में बताऊंगी, मेरा क्या क्या सपना था, मैं क्या बनना चाहती थी, कैसे मैंने पढ़ाई की, ये सब कुछ बताऊंगी। और हाँ, ये आगे वीडियो में आप देखे होंगे, डिग्री के बारे में मैं बताई हूँ। मेरी डिग्री मिल गई, यस, मैं गई थी डिग्री लेने। ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा दोस्तों। और हाँ, आप लोग अगर नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते रहिए और इंतज़ार करिए मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का। इंतज़ार नहीं कराऊंगी ज़्यादा। कभी कभी नई ब्लॉग बना पाती, नहीं अपलोड कर पाती, एडिट नहीं कर पाती, टाइम नहीं मिलता कभी कभी, तो इसीलिए, क्योंकि अब घर के काम भी कर रही हूँ ना, इसीलिए। क्योंकि मम्मी का तबीयत भी अब से नहीं है, मम्मी की एज भी हो गई है और उनके कमर में दर्द भी होता है, तो इसलिए मैं पूरा घर भी संभाल रही हूँ। और मैं ही रहती हूँ घर पे खाली, तो मैं ही संभालूंगी ना, क्योंकि दीदी तो स्कूल जाती हैं पढ़ाने, छोटी वाली सिस्टर वो MBBS कर रही है, भैया तो बाहर रहते हैं दिल्ली, और भाभी वहीं पे रहती हैं। और अभी तो भाभी अपने मायके में हैं, आएंगी। ये चल रहा है ना, खरवास चल रहा है, तो गई थी होली के टाइम, तो उसके बाद देखते हैं कब आती हैं। और हम लोग गाँव रहते नहीं, और यहाँ पे उतना जगह सही नहीं है जहाँ हम लोग रख सकें, इसीलिए देखते हैं उनका जहाँ मन हो रहने का, ये भी बात है ना। तो दोस्तों, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा।